everyone. एक बार जोरदार ताली अक्षय बाजी के लिए। बाजी वेलकम। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? How are you? How are you doing? I got a shock. तेज को उठाओ। ये पाजी आपने इसमें आना नहीं था तो हमारा क्यों खर्चा कराया आपने? अच्छा। निकाल दी। कमाल की बात यह है कि इनके डायरेक्टर, इनके जो जय, उन्होंने ये आइडिया दिया। ये घिनौना आइडिया इन्हीं का था। आपको लगता है कि मेरी इतनी मजाल कि मैं ये सब चीजें बताऊं और ये लोग खर्चा करें? और खर्चे की बात अभी देखना, कहीं ना कहीं ये निकालेगा कि मेरा नाम फोर्ब्स में आता है, मैं कहीं कुछ खर्चा करता हूं, मैं इतने पैसे कमाता हूं। 52 शो, साल में 52 शो करता है और हर शो के उतने ही पैसे लेता है जितने मैं लेता हूं एक फिल्म के। मेरे सिर्फ बेचारे के 4 होते हैं। जरा सी छुट्टी मिलती है, कनाडा होके आता है। ये तो छोड़ो, वो कृष्णा वो एले गया था। इतने पैसे कमाते हैं फिर भी नजर दूसरों पे रहती है। पाजी इस बार ना मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि आप साल में 4 फिल्में करो या 6 करो, आप 40 करोड़ टैक्स भरें या 100 करोड़, आपने गाड़ी नहीं ली या बंगला, कोई ये बात नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, इसके बारे में कोई नहीं बात हाँ करेगा। बिल्कुल नहीं। खाली अर्चना जी पूछ रही थी कि पूछना अक्षय का मंगल पे प्लॉट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक्चुअली मंगल पे ही प्लॉट है। क्या लगता है, इसीलिए तो फिल्म बनाई है वहीं तक। प्राइम प्रॉपर्टी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अक्षय पाजी के लिए। और ये जिन्होंने टांगा है ऊपर, उनके लिए भी ले जाओ अब इसको, अगले शो में किसी और के साथ करेंगे ट्राई। कहा मिलिंद, इधर कैसा है तू? मेरा पड़ोसी है। हैं? जब मैं इतने पैसे हैं आपके पास, इनके पड़ोस में रहते हो आप? मिलिंद इकडे ये ना, वरती है काय घाबरू नको। मिलिंद देशपांडे, ये मेरा बचपन मेरा इसी के साथ गुजरा है। कुछ मिलिंद जी चाहेगा? मिलिंद वेलकम। कैसे अक्षय पाजी के साथ सोनाक्षी हैं? सिन्हा, ये पढ़े पाजी आपके साथ मिलिंद जी? इनकी स्कूल तो डॉन बॉस्को थी। अच्छा। ये बहुत दूर जाया करते थे, लेकिन इनकी एक याददाश्त मुझे जरूर अभी भी आ रही है, वो ये मुझे बहुत पीटा करते थे। पाजी बचपन से आप हिंसक थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तो मैं आगे बढ़ा हूँ। बिल्कुल, मार्शल आर्ट कर करके इन्हें पीट पाट के ऊपर आगे, इसलिए तो बढ़ा हूँ मैं। कुछ 4-5 दोस्त हैं, मेरा सारा बचपना इन लोगों के साथ गुजरा है। और आज भी मतलब ऐसा 1 महीना नहीं जाता कि मैं एक बार इनके बिल्डिंग में ना हूँ। मेरे बचपन की सारी यादें इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। सो नाइस ऑफ यू मिलिंद जी, आप अभी भी अक्षय पाजी को भूले नहीं है। एक्चुअली हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे ये अक्षय बुलाता भी नहीं है, ये राजू बुलाता है। अच्छा। आपका नाम राजू भी है पाजी? हाँ राजू है। I can't actually express myself here. Thanks actually. अरे पाजी फिल्म में चश्मा लगा के आप फॉर्मल ड्रेस पहन के एकदम साइंटिस्ट लग रहे हैं। पाजी जब पढ़ते थे आप स्कूल कॉलेज में, तब आपको साइंस पसंद थी वैसे कि नहीं? आपको साइंस का वैसे याद है कुछ? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत है जो मुझे अपनी डिस्कवरी याद है, जो मैंने छोटी डिस्कवरी की थी। क्या? मेरे पिताजी ने मुझे एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था। अच्छा। मेरे बर्थडे पे। तो उस वक्त ट्रांजिस्टर आता था 175 रुपए, और बहुत बड़ी बात होती थी एक ट्रांजिस्टर अपने पास होना। और मैं लेके घूमता था ट्रांजिस्टर को। और फिर करीबन 3-4 दिन बाद मैंने बोला, डैडी ये देखो मैंने डिस्कवर किया है, ये देखो ये चिपकता है। यूं फेंका तो लोहे का कबर्ड था, तो जाके चिपक गया। तो मैग्नेट था बेसिकली। तो आई डिस्कवर्ड अ मैग्नेट। मैं बोला, डैडी ये मैंने डिस्कवर किया मैग्नेट। तो बेटे कहाँ से लिया? तो मैंने क्या, वो रेडियो तोड़ दिया, तोड़ के अंदर से मैग्नेट निकाला था। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे इसके लिए, क्योंकि 175 रुपए का मैंने तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकाला था। मुझे पता नहीं क्यों तोड़ दिया, समझ में नहीं आया मेरे आज तक। बस लेकिन ये था
कि तभी से बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। एक्सपेरिमेंट करने, तोड़फोड़ का शौक था। नहीं, तोड़फोड़ तो था ही था, लेकिन डीकंस्ट्रक्ट अपने आप को करना वो तो शौक था। अब मैंने इसको बताओ डीकंस्ट्रक्ट का मतलब। रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा बनाना चीज का। आई नो दिस मच इंग्लिश। आई एम अ कनाडा रिटर्न डूड। पाजी, हर किसी का एक मिशन होता है। आप दोनों का इस साल का मिशन क्या है पाजी? मेरा मिशन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अक्षय कुमार की तरह हो जाऊं, साल में 4 बार इस शो पे आऊं। 2 फिल्में पाजी इनकी आ चुकी हैं, तीसरी मिशन मंगल, दबंग 3 आ रही है दिसंबर के आसपास। 4 हो गए। 4 तो हो गई, अगस्त में 3 आ गई। पाजी ये वैसे हैं लड़कियों के, अक्षय कुमार बड़ी तोड़फोड़ वाली फिल्में की इन्होंने। वैसे जो अगली हीरोइन आएगी, जो पीछे खड़ी होगी अभी, हाँ, वो भी यही कह रही है। उसने भी 4-5 फिल्में करने का एकदम बीड़ा उठा रखा है। अच्छा। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि We लोग learn और from the best, no? लोग और फिल्में करें, हमारी इंडस्ट्री में और फिल्में आए, मतलब पैसा कमाएं, हैं, वर्करों को और ज्यादा काम मिले, सेट बने, और सारे स्टूडियोज आए, बहुत सारे थिएटर्स बने। नहीं, जरूरी नहीं, अच्छा लगता है साल में 2 साल में एक फिल्म करना। नहीं, बताओ। हैं? मेरे को बोल रहे हैं? मैं वैसे बोल रहा हूँ। मुझे एक और ऑफर हुई है, आई विल डू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। पाजी ट्रेलर में देखा आप सिलेंडर लेके जा रहे हो, आपने रियल लाइफ में कभी सिलेंडर भरवाया कभी? जी बिल्कुल भरवाया। जब हम साथ में बांद्रा ईस्ट में रहते थे, अच्छा। वहां तो सिलेंडर खुद ही जाके लेके आना पडता था। तुला आठवतं ना ते कुठे आपलं ते मागे जायला लागतं होतं, विजय गॅस, खुद गॅस लाना पड़ता था। ये सारे गेस्ट आपके हैं पाजी? हाँ, ये मेरे सारे हैं, सारे। ये अपर्णा है। अच्छा जी, अपर्णा जी कैसी हैं आप? हाँ, अपर्णा भी मेरी सहेली है। अच्छा जी। बचपन की। ये अपर्णा के बच्ची है। ये अपर्णा जी आपकी बेटी है? वाह। ये पहले दोनों बहनें थी। बड़ा स्वागत है आपका जी, आप हमारे शो में आई, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ये जो उनके और बगल में कपिल, देखो एक बात बताऊं जी पाजी। ये तेरे हर शो पे आती है। अच्छा। यहीं बैठती है आके, और शायद तेरे शो पे खास करके मेरे को फोन आता है कि कपिल के शो पे जा रहे हो, मुझे आना है देखने। ये हर sweet। शो पे आती है। इसलिए मैं बोलूं, मैंने इनको कहाँ देखा है पहले। अरे बहुत अच्छा लगा आप। और इसके लिए प्लस स्पेशली खिचड़ी लेके आती हूँ, हाँ, साबूदाने की खिचड़ी अभी आ गई है। डाइट फ्री खिचड़ी। क्या फायदा इतने पैसे कमाने का, खिचड़ी खानी तो। डाइट फ्री खिचड़ी। खिचड़ी भी डाइट फ्री होती है? हाँ, क्योंकि उसके खिचड़ी में बिल्कुल मिर्ची ये नहीं जो होती, बिल्कुल। डाइट, ये जो कम नमक, इसी से ही 30 साल में लगा हुआ हूं यहाँ। सुना आपने? इधर बैठ के गोभी वाले परोठे पेलते रहते हो। मैं तो 40 साल से लगी हुई हूँ फिर भी। पाजी ये रंगीन बाल वाला आदमी भी आपका है? हाँ। ये इसके सर पे किसी ने पान थूका है। ये मेरा ही स्टाफ है, हाथ वर्तिकर। हाँ, ये शफीक, ये मिलन, वो सुखी, और ये लकी। वाह, साहब की टीम में सब सुखी हैं, लकी हैं। वाह। हमारी टीम देख लो, कॉमेडी शो बनाते हैं हीरा। ये हमें मेले में मिला था। पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पाजी विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पहले बॉलीवुड में ऐसा होता था, देवानंद साहब रोमांटिक फिल्में करते थे, सैड फिल्में दिलीप साहब बड़ी अच्छी करते थे, एक्शन फिल्में धर्मपा जी करते थे, देशभक्ति की फिल्में मनोज कुमार साहब करते थे। फिर एक आदमी आया अक्षय कुमार, वो सब तरह की फिल्में कर रहे हैं, और भी 2-3 कैटेगरीज नहीं निकाली उन्होंने। सोशल कॉज पे फिल्में बनाते हैं सब। पाजी आप चाहते नहीं कोई और बंदे को काम मिले? नहीं, मैं मतलब 4 फिल्में ही करता हूँ साल में, करीबन 180 से लेके 200 फिल्में बनती है इंडस्ट्री में, तो सारी फिल्में मैं थोड़ी कर रहा हूँ। देखा, दूसरों का हिसाब भी रखते हैं कि कितनी बन रही हैं। दूसरों का हिसाब नहीं रख रहा हूँ, इंडस्ट्री का हिसाब बता रहा हूँ। अर्चना जी, आप तो हमारी इंडस्ट्री से बोलिए, कुछ तो बोलिए। एक तो ये इतना बोलता है, और अक्षय तुम भी उतना ही बोलते हो। मैं कहाँ बोलता मैं हूँ? बीच में कहाँ से बोलूं? ये दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, अर्चना जी की बोलती बंद हो गई।
पाजी का एक फिल्म में डायलॉग है कि हमारी हर समस्या की मरम्मत अगर नासा से करवाने जाएंगे तो सत्यानाशा हो जाएगा। Correct. पाजी कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, आप कभी किसी से मदद लेने गए हो या सलाह लेने गए हो और उसने आपको भलती सी कोई बेकार सी सलाह दे दी हो? करीबन 6-7 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक हट्टा कट्टा आदमी था, वो भी दोस्त था, तो उसने सलाह दी कि आप लोगों को ना ये लेना चाहिए, प्रोटीन शेक्स हैं, ये किस्म के जो इंजेक्शंस होते हैं या दवाइयाँ, इतनी मोटी मोटी गोलियां खाते हैं जी, ये सब लेना चाहिए अगर बॉडी अच्छी बनानी हो। और उस लड़के ने, जो दूसरा लड़का था, उसने लिया, बट हिज लाइफ बिकेम हेल। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे दोस्त ने तो ले लिया, मैं तो नहीं लेता कभी। मैं ये सब चीजों में, ये सलाह में बिल्कुल नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब चीजें मत लेना, ये आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, ये आपके शरीर को खराब करेंगे, आगे जाके तकलीफ होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। ये आपके किडनी पे असर करता है, लिवर पे असर करता है, आपके सेक्स लाइफ पे असर करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इससे खराब हो सकती हैं। ये शॉर्टकट तरीका है अपने शरीर बनाने का। जिंदगी में अपना शरीर अपनी मेहनत से बनाओ, एंड दैट्स इट, ऑल जस्ट। वाह, ऐसे थोड़ी इतने सालों से यार, क्या बात है पाजी। हैव सम फ्रूट्स। ये आधा केला खा के किसी ने रखा है और नीचे केले का छिलका छुपाया हुआ है। हाँ। अर्चना जी ने। आप ये काम मत किया करो अर्चना जी आप। अच्छा, क्यों? उस दिन भी आप प्रोडक्शन में लड़के का साइकिल ले गई थी आप। तो ये कीर्ति, हमने आपके बारे में सुना, आपने मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है, जर्नलिज्म में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, पीजी नहीं किया है। और क्या, तो फिर आप बैडमिंटन भी खेलती थी जी। बनना आप एयर होस्टेस चाहती थी, बनना आप एक्ट्रेस गई, तो आप ये मिशन पे निकलेंगे, कंफ्यूजन पे निकलेंगे मतलब? कंफ्यूजन से शुरुआत हुई थी और करते करते मिशन तक पहुंच गई। लेकिन बहुत अच्छे मिशन तक पहुंची। अरे मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको खोज करने का एक कोई मौका मिले, आप क्या चीज खोज करना चाहेंगी? मेरे को टाइम मशीन बनानी है, मतलब चाहिए मुझे, क्योंकि इसलिए बनानी है तो मैं भी यूज कर लूंगी, बाकी का सब भी कर लेना, मैं रेंट पे दे दूंगी। टाइम मशीन? हाँ। पीछे जाना चाहेंगी कि आगे जाना कहीं चाहेंगी? पे भी जा सकती कहीं हूँ भी, मैं। हाँ। अच्छा, उसका कोई रीजन तो होगा? मतलब मुझे जाना पड़ सकता है कहीं पे भी, किधर भी, टाइम जर्नी टाइम उसको कम करना हो या आगे वाले समय में पीछे वाले समय में जाना हो, तो वो सब अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो तो बॉम्बे जैसी जगह पे तो दिस इज द बेस्ट इन्वेंशन, राइट? अगर आपको कहीं यहाँ से वहां पहुंचना है, यू कैन सेव सो मच टाइम। वो टाइम मशीन से थोड़ी जा पाएंगे, टाइम तो मशीन में अटक flying अरे जाएगी। मतलब एक चीज ये, आप आंखें बंद करो और आप जहां जाना चाहते हो, आप बस वहां पहुंच मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया नेक्स्ट kind of। टेलीपोर्टिंग, machine, दैट्स हाँ। द वर्ड। टेलीपोर्टिंग मशीन। टेलीपोर्टिंग। ओपा बर्थडे टेलीपोर्टिंग। साडे वास्ते नहीं है। तुसी अगे चलो। जैसे ट्रांसपोर्ट सानू सिर्फ होता है। पोटी दे बारे पता है, टेलीपोर्टिंग नहीं आंदी। पाजी, आपको अगर खोज करने का मौका मिले और आप कर भी सकें किसी चीज की, तो क्या करेंगे आप? मैं जो जितने चीजें जो टेक्नोलॉजी को लेके खोज हुई हैं, उनको तोड़ना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जैसे अब ये कह रही है टेलीपोर्टिंग, मैं कहूंगा मुझे तो ट्रेन में जाना, सफर करना, मुझे देखना है। आप ट्रेन में लास्ट कब गए थे अक्षय? मैं ट्रेन में करीबन 12 दिन पहले, जब मैं लंदन में था, तो मैं ट्रेन में अरे जा आप रहा था। लंदन वंदन की बात तो मत करो। क्यों ट्रेन को, तो तूने पूछा मैं ट्रेन में कब गया था? ट्रेन इज आल्सो टेक्नोलॉजी। नो, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहूंगा कि देखो, भले दो दिन लगते हैं कहीं पहुंचने के लिए, मैं वो सफर में जाना चाहूंगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो सफर जो 2 दिन का है वो कट तो के हमारी- 1 मिनट में पहुंच जाए। मुझे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे बोलना है। तो आप हमारी चीज को क्यों खत्म कर रहे हो? मैं- कुछ नया बोलो। अच्छा, एक मिनट, आप साल में हाँ, अब ये तीनों वर्सेस मैं हो गया। आप लोग सब मेरे साथ हैं? ठीक है, पूछो। वाह वाह। अच्छा, आप कुछ नया बोलो ना। साल में 4 पिक्चरें करते हो, हाँ। टाइम तो रहता है नहीं। किसने बोला नहीं, टाइम तो रहता है? बहुत होता है इनके मेरे पास। पास, मैं सबसे ज्यादा छुट्टियां लेता हूँ। That's true. अभी I agree. 1 महीने छुट्टी गुजार के आया हूँ सितंबर में, मतलब अभी सितंबर आया नहीं अब तक। हाँ? सितंबर नहीं, आया नहीं, सितंबर में मैं एक फिर महीना, जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 महीना भी छुट्टी लेते हो तो ट्रेन में जाते तो लंदन पहुंचने में ही 1 महीना चला जाता ना। अच्छा, ये और, मतलब सेटिंग, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालो।
कैसी बातें कर रही है तू? अरे लेकिन मैं यहाँ से ट्रेन जाती ही नहीं है वहां तक। सोनाक्षी, आपको पता नहीं अभी तक अक्षय पाजी गई, अगर ट्रेन में गए भी ना, ये राइटर को फोन करेंगे, कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख जिसमें मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ये फिल्म कर देंगे उसमें। सही बात है। पाजी, एक मैंने वीडियो देखा था, ट्विंकल मैम ने डाला था, आप कुछ तो लटक रहे थे, तो वहां पे उन्होंने लिखा था कि $5 के लिए ये कर रहे हैं, $100 के लिए। पाउंड। तो वो क्या कर रहे थे आप, लटक के क्या करना था तो उसको? 2 मिनट लटकना था बस। हाँ। तो आपने तो हजारों कमा लिए होंगे फिर। नहीं हाँ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लटक जाओ, वो घूम रहा था एकदम, तो जब पकड़ा ना तो रियलाइज होता है वो घूम रहा है अंदर, वो ग्रिप नहीं दे रहा है, अच्छा। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो था। 100 पाउंड मिले कि नहीं? नहीं, मैं करीबन 1 मिनट 35 सेकंड तक था। बट आई मस्ट सैल्यूट यू कि 1 मिनट 35 सेकंड तुम वहां पर लास्ट किए, वो जो घूम रहा वो तो है ना? मतलब, लेकिन मैं ये कबूल करता हूँ, मैं बेवकूफ बन गया उधर। उसने तो 100 पाउंड बना लिए होंगे। वो बहुत स्मार्ट आदमी था वो। अच्छा, वो इंडियन निकला। चलो, हिंदुस्तानी नहीं बेवकूफ बनाया, चलो जाने दो। अच्छा, अक्षय पाजी का कहना है कि कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखा करते थे, उससे इनकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई। 18-19 साल की उम्र में इंग्लिश फिल्में देख के कौन सी नॉलेज बढ़ रही थी पाजी आप? एक तो पहले ये बताइए मैंने कहाँ बोला? आई हैव ए रिसर्च टीम। आई वॉन्ट टू मीट दैट रिसर्च टीम। यही है। बैठे हैं, हाँ, ये जो सारा काम यही करते ये हैं, जो सेट भी 3 यही आदमी बनाते हैं। चश्मे वाले हैं, दो बिना, यही है। बताओ, अब मुझे फंसा दे तो बताओ। क्योंकि आज तो मेरे पास मेरा प्रूफ भी है, मेरे सारे पूरे बचपन के मेरे सारे साथी बैठे हुए हैं, उनको पता है। मिलिंद जी, आपने कभी हम इंग्लिश लोग फिल्म हम देखी? लोग कला मंदिर में जाते थे, कराटे का मूवी। माइक दे दो। कराटे की मूवी, दैट्स इट। तो उन्होंने तो देख के सीख लिया, आपने क्या किया फिर? उनसे मार खाया। So cute. अच्छा, फिल्म में शर्मन जोशी हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरा एक तो मंगल भारी है, शादी नहीं हो रही, ऊपर से डिपार्टमेंट वाले मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं। बड़े सारे लोग हैं पाजी जो ऐसा मानते हैं कि ग्रहों का असर होता है लाइफ पे। कितने सारे दर्शक हैं यहाँ पे जिनको ये लगता है कि ग्रहों का असर होता है उनकी लाइफ पे, और वो उपाय वाय भी करते होंगे। माइक दे दीजिए। हेलो एवरीवन। हाय। ये किसके लिए था अक्षय? सोनाक्षी एंड अक्षय ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये भी अच्छी लड़की है, इनको भी दे दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। एवरीवन। आई एम डॉक्टर खुशबू, आई एम फ्रॉम हिमाचल, कांगड़ा। मैं मानती हूँ ग्रह का चक्कर में थोड़ा बहुत, बट ग्रह के चलते ही थोड़ी गड़बड़ भी हो गई। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो किसी ने मेरे पेरेंट्स को कह दिया इसके में तो पढ़ाई नहीं है, लाइन ही नहीं है पढ़ाई की, आप इसके नवग्रह की पूजा करवाइए, स्टोन्स पहना दिए, और हमेशा कहा कि रोज सुबह ना गाय को एक रोटी खिलानी है, फर्स्ट रोटी। सामने ही पड़ोस में मुझे लगा है गाय, तो मैं जाती थी, तो एक आंटी ने मुझे ऑब्जर्व करती थी रोज, ये रोज जा रही है। तो एक दिन उन्हें पूछ लिया, बेटा तुम कहाँ जाती हो, मैं तुम्हें रोज सुबह देखती हूँ। मैंने, आंटी मैं गाय को रोटी खिलाने जाती हूँ। कहती है बेटा गाय कहाँ है? मैं कहा आंटी वहाँ सामने बंधे रहती है। कहते बेटा वहाँ गाय नहीं है, वहाँ तो सारे के सारे बैल है। कितनी बार रोटी खिलाई आपने? 15-20 दिन लगातार। तो कभी भी आपका ध्यान नहीं गया? मैंने तो स्कूल देखा। खुशबू, पढ़ाई की आपने उसके बाद? अब तो मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, डेंटिस्ट है क्या आप? बात है। अरे वाह। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि इनकी लाइन में वो पढ़ाई की लाइन ही नहीं है, ये लोग खुद नहीं पढ़े होते, पता है? तभी तो हाथ देख रहे हैं ये। तो इनकी बातों में वैसे आना नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता इन चीजों को। पेरेंट्स को बाकी लगता है। हाँ जी, पेरेंट्स। बिल्कुल। तो शादी हो गई खुशबू आपकी? जी जी, एक बेटा है। तो आपके हस्बैंड नहीं है साथ में? पता नहीं था कि सोनाक्षी आ रही है, नहीं तो वो आते। मैं एक और बार आ रही हूँ, अगली बार उनको भेज देना। नहीं, बड़ा अच्छा लगा खुशबू जी आपसे Thank you मिलकर। so much. धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर, सोनाक्षी मैम, Hello. कीर्ति मैम, तापसी मैम, अर्चना मैम। हेलो। इनको भी, रघुनंदन लाल को भी हेलो करिए। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी। मैं नितिन। राजस्थान गढ़साना से आया हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली सर जब मैं +2 में था, हाँ जी। तो सर मुझे बहुत अकेलापन फील होता था। मैं चाहता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जिससे मैं काफी बातें शेयर कर सकूं। +2 में आपको इतनी मतलब जरूरत महसूस हो रही थी गर्लफ्रेंड की? हाँ जी, बोल क्या हुआ बता दो। तो सर मैं एक बार ऐसी होटल में गया, तो वहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर था। तो मैंने पूछा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। तो सर उन्होंने मुझे बोला कि तुम काले कुत्ते को जलेबी खिलाओ। वाह। तापसी, मैं कुछ आपने बात सुनी उनकी?
नहीं मतलब हाँ आपने हमारी तरफ क्यों अच्छा देखा? तो आपने खिलाया? नहीं मैं ये बोल रहा हाँ हूँ मैंने खिलाया। फिर क्या कुछ हुआ? मैं मतलब मैं रखा आता था और 4-5 दिन किया और सर मैं सीरियसली मेरी रिलेशनशिप हो गई और आज तक चल रही है, सही चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो रिलेशनशिप किसके साथ हो गया? कुत्ते के साथ? आपके साथ शुक्रिया नितिन, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो रचना जी। हाय हाय हमें ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ अच्छा जी। क्योंकि मेरा लव मैरिज हुआ है। पेरेंट्स राजी नहीं थे शादी के लिए अच्छा जी। और बहुत झमेला हो रहा था। भाई को बॉडीगार्ड बना दिया था, स्कूल बंद, कहीं आना जाना नहीं, बहुत मुश्किल आ रही थी। अच्छा जी। तो जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे उसने बोला कि चलो अपने दिखाते हैं किसी को, और किसी जो देखते हैं ग्रह वगैरह उसको दिखाया तो उसने बोला कि आप लोगों का ग्रह मैच ही नहीं होता, शादी हो ही नहीं सकती है। फिर? अगर होगी भी शादी तो 1-2 बरस में आप अलग हो जाओगे। अच्छा। तो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स के और उसके पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स की खुशी से हमारी शादी भी हुई और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं और बच्ची के बच्चे भी हैं और 28 साल हो गए हमारी शादी को। अगर विल पावर है और सच्चा प्यार है तो ग्रह का कुछ असर नहीं हो सकता। आपके बच्चे के भी बच्चे आ गए? यस। वाह, लगता नहीं आपको देख के कि आप मेरी लड़की के भी 2 बच्चे हैं। वाह। आपके हस्बैंड आए साथ में? यस। क्या हाल है भाई साहब? बड़ी मजेदार स्टोरी है यार आपकी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारी you. जोड़ी आपकी। धन्यवाद शो में आने के you. लिए। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? Hello everyone. हेलो। My name is Bonali and I came from Assam to thank Akshay Kumar ji because अभी जो last month में जो flood हुए थे असम में and he has donated 2 CR to Assam flood victims. I want everyone to हाँ जोरदार ताली हो जाइए. So I specially came to this show to thank Mr. Akshay Kumar and of course for Kapil. थैंक यू, थैंक यू। And also, I want to sing a song for Kapil, dedicating to Kapil. अच्छा देखा पाजी, मेरे को भी लड़कियां पसंद करती हैं, ऐसी बात नहीं। Yes, Kapil, I really love you, and I want to say this in Assamese. Thank you. মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। आहा तुम्हारा बहुत भाल पाओ। So cute. मतलब मैं तेरे वास्ते मालपुआ बनावांगी। हाँ